मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिर्जयन्तमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयम जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शनं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते सर्वधियानिताय कर्म स्वरूप जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान। हम लोग प्रवेश कर रहे हैं जैन धर्म के अंदर। जैन तत्व प्रवेशिका, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। किसे प्रवेश कर रहे हैं? जैन सिद्धांतों के अंदर। किस लिए? संसार से मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्ति पाने के लिए। ये संसार दुख रूप है ना, इसलिए राग है, संसार है, सो दुख रूप है। भगवान आत्मा वो सुखरूप है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र सुखरूप हैं, और राग द्वेष मोह ये दुखरूप हैं। जैन सिद्धांत में प्रवेश मतलब राग द्वेष मोह का अभाव और शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप की प्राप्ति, यही मूल प्रयोजन है। जीव को अपनी वस्तु मिल जाए, यही प्रयोजन है। भूला स्वयं को वही फिरा नर मारा मारा रे। अपने आप को भूल कर क्या फिरता है? मारा मारा। और अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करने के बाद वही जीव सुखी हो जाता है और भगवान बन जाता है। इतनी सी बात है। कल पढ़ा था हमने मिथ्या दृष्टि, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि, अभव्य कहो, दूर दूर भव्य कहो, दूर भव्य कहो, ये सब एक एक कैटेगरी के, सब कैसे हैं ये? मिथ्या दृष्टि। दूसरे पढ़े थे हमने सम्यक तो मिथ्या दृष्टि पढ़े थे, याद है कल? सम्यक तन्मुख सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? कट रही है आवाज। आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ, मुझे ऐसा लगा फौज हो गए आप लोग। दूसरे नहीं पढ़े नहीं नहीं। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये कौन है? तत्व चिंतन करता है, तत्व विचार करता है, इसे अपने करने का हर्ष बहुत है, और जीव अजीव को भिन्न पहचानता है, और अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है। इतना हमने पढ़ा है तुम लोगों ने। अब ये बताओ, जो पाप में हाँ लिप्त है, जो पापी है, भयंकर पाप का काम करता है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन भाई साहब, यहाँ तो ये कहते हैं जो मंदिर जाने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, और तत्वज्ञानी नहीं है, वो भी कौन है? मिथ्या दृष्टि। कलेजे पे सांप उठ मिथ्या जाए, दृष्टि। ऐसी सी बातें हैं यहाँ। जिसे अपने श्रद्धान ज्ञान चाहे स्वरूप आत्मा का नहीं पता, उसमें रमणता का लक्ष्य नहीं है, सो मिथ्या दृष्टि है। अब सारी मिथ्या दृष्टि एक बराबर, सारी मिथ्या दृष्टि एक बराबर। आत्मा की बात सुन नहीं चाहे, आत्मा की बात सुनते ही भाग जाए, आत्मा फात्मा क्या होता है ये हमें नहीं पता भैया, ऐसी बात सुनते ही, आत्मा की बात सुनते ही क्रोध आ जाए, क्षुब्ध हो जाए, आलस आ जाए, प्रमाद आ जाए, ये सब कौन है? मिथ्या दृष्टि। मैंने देखा मंदिर में वो जाप चलती रहती है, और देखा आप लोगों ने? आप लोगों के साथ होता है कि आपने देखा है? देखा है भैया। तो स्वाध्याय की छात्र के बैठ के और टूल रहे हैं। परसों मेरे बराबर में एक मंदिर में आके बैठा व्यक्ति, मैं अपना भक्ति पढ़ रहा था और वो समाई कर रहा था। तो वो ध्यान से समाई कर रहा था, और उसने अपनी पूरी नींद पूरी कर ली समाई करते करते। मेरी पूजा पूरी हुई, तो जब वो उठा तो उसने अंगड़ाई ली, उंगलियां चटकाई, और ऐसा लगा उसको जो नहाया आया हूँ। बहुत बड़ा काम कर लिया वो उसने। बताओ, समाई हुई कि नहीं हुई? मंदिर में बैठा। अज्ञानी दृष्टि जीव वो सोचता है भगवान ताड़ देंगे, भगवान की भक्ति करूंगा, पैर दबाऊंगा, पूजा करूंगा तो तर जाऊंगा। ये सब कौन से जीव हैं? ये सब मिथ्या दृष्टि। जीवों को समझ में नहीं आती ये बातें। तो मंदिर ना जाए क्या? कि मंदिर भी जा, मंदिर जाने की मनाही नहीं है, लेकिन सम्यक प्रकार से जा, मिथ्या मिथ्या दृष्टि बन के मत जा। घर से बाहर ना निकले, कि घर से बाहर निकल, काम ना करें, काम कर, एक शीलवान बन करके घर में बैठ के कुशील हो
तो बेकार, और बाहर जाए और शीलवृत्ति लेकर जाए। होती हैं भैया लड़कियां लड़के ऐसे होते हैं जो बाहर जाएं और बिल्कुल चुपचाप जाएं, चुपचाप अपना काम करें, पढ़ाई करें और आ जाएं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। कोई मतलब नहीं किसी से, अपनी पढ़ाई के अलावा। ऐसे बच्चे भी होते हैं। ये जो बैठा धर्मात्मा दिख रहा है, धर्मात्मा है नहीं। है नहीं। धर्मात्मा कौन है? जो तत्व दृष्टि वाला है। तत्व दृष्टि वाला भक्ति करेगा तो असली भक्ति करेगा, और बिना तत्व दृष्टि वाला भक्ति करेगा तो नकली भक्ति करेगा। अब देख लेना नकली असली का फर्क क्या होता है आप लोग। अब समझ में आ गया ये कौन है? ये मिथ्या दृष्टि है। दूसरा सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि। इसके बाद वो प्रवेश करा चौथे गुण स्थान के अंदर, वो कौन हुआ? सम्यक दृष्टि। साम्य दृष्टि। सम्यक दृष्टि। उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसने। हैं? अपन देखो ना रामचंद्र जी का भाव देखो आप, रामचंद्र जी का जीवन कैसा था। हैं? विवाह भी हुआ, जंगल में भी गए, जंगल में युद्ध भी हुए, कभी किसी से कभी किसी से, और वापिस, और जंगलों में उन्होंने धर्म साधना बहुत करी। मुनियों को आहार दिए जंगल में बैठ करके। पता है आपको रामचंद्र जी के पास जंगल में क्या होगा? बताओ आप, क्या होगा उनके पास? कंद फूल, कंद फूल, कंद फल। कंद फल जो भी, और उन्होंने उसी के अंदर मुनिराज को आहार दे दिया। कैसा होता है श्रावक, देखो आप समय दृष्टि कैसा होता है। शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन आया, उन्होंने जगह जगह मंदिर को दर्शन करे, पूजा करी, पाठ करी, भोजन बाद में करा, पहले मुनि को भोजन दिया, नहीं दे पाए तो उनको याद करी, मंदिर को दर्शन किए, मंदिर को सेवा करी। कैसा होता है समय दृष्टि का जीवन। एक बार अपन लोग मंदिर में गए, भाई साहब साथ में गए, तो वहां पर मंदिरों की प्रतिमाएं बहुत सारी थी, उनकी कोई 200-300 प्रतिमाएं होंगी वहां मंदिर में। शिखर जी की बात है। तो वहां जब हम लोग गए तो मंदिर की प्रतिमाओं पर जाले लगे हुए थे, जाले लगे हुए थे सब प्रतिमाओं पर, और प्रतिमाएं सब विराजमान थी। तो अपन लोग तो देख लेते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है ना उसकी दृष्टि आती है, अरे ये कैसे हुआ। तो आपको मजा आएगा आपको सुन करके, भाई साहब ने धोती फाड़ी अपनी आधी। और धोती फाड़ करके पानी छाना, और पानी छान करके प्रतिमाएं साफ करनी शुरू करी, और आपको यकीन नहीं आएगा, सुबह से लेकर के शाम हो गई। अपन लोगों के पेट में आकुलता, बेचैनी, क्या कर रहे हैं, कर लेंगे, कल कर लेंगे, देख लेंगे, अब तो हो जाएगा। भाई साहब ने जब तक शाम तक सारी प्रतिमाएं साफ करके चमका नहीं दी, तब तक उनको चैन नहीं पड़ी। समझ में आता ज्ञानियों का जीवन। अपन लोग बातें करते हैं, ज्ञानी के जीवन में दिखता है वास्तव। कैसी आराधना होती है, सच्ची आराधना कैसी होती है, ये ज्ञानी के जीवन से पता लगता है। अब आज के टाइम में क्या है, अज्ञानियों का बहुमत है, बहुमत नहीं बहुमत है। सारे के सारे आपको ऐसे मिलेंगे हैं, लेकिन ज्ञानी भक्ति करता हुआ, ज्ञान की आराधना वो अलग ही मिलेगी। जैसे आप टीवी देखते हो ना, अपन लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ऐसे ज्ञानी भगवान को देखता है। क्या आनंद आता है, क्या वहां पर क्या मिलता है उसको, भगवान की प्रतिमा को निहारता रहता है, क्या मिलता है उसको निहारने से भगवान को? है क्या मिलता है? जो अज्ञानी को नहीं मिलता वो मिलता है। कह लीजिए, क्या मिलता है भगवान को निहारने से? अरे अभी समय दर्शन नहीं हुआ, तो ही भगवान को निहारता रहता है बैठा हुआ। अरे भगवान आप आनंददायी हैं, आप आनंद मूर्ति हैं, चैतन्य की खान हैं, आपने स्वरूप प्राप्त किया है, आपका पुरुषार्थ धन्य है, आपने स्वरूप प्राप्त करके भगवान पना प्राप्त किया है। निकट में मैं भी आप जैसा भगवान पना प्राप्त करूंगा, उछलता मेरा पौरुष आज। क्या है आगे? उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तुमरी सुख शैया बीच, होगा मेरा प्रथम प्रभात। आज मेरा पुरुष चल रहा है देख करके आपको, आपने पुरुषत्व अपनाया, पुरुषत्व उछला आपका, आपके पुरुषत्व को देखकर मेरा पुरुषत्व उछाले मार रहा है। क्या मार रहा है? छाले मार। छाले मारता है ना, एक सहेली मिल जाए भजन भी तो उछलती है है देख करके। क्या? हैं? एक भजन भी तो, जिंद मूरत में हमने देखी, खुद हाँ स्वयं की मूरत झलक रही है।
वो भी तो है। उसका हाँ वो भी है। उसका पुरुष क्या है, उछलता है अंदर से, उछलता मेरा त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। आज तुम्हें देख करके इतना पुरुष उछल रहा है कि कर्मों के बंधन टूटेंगे आज, ये रहेंगे नहीं। और जिस सुख सैया में तुम विराजमान हो, वो सुख सैया मुझे प्राप्त होगी, और मेरी जो रात है वो भी टल जाएगी, मेरी रात भी खत्म हो जाएगी। ऐसा पुरुषत्व फिसलता है ज्ञानी के हृदय का, तब जाकर उसे कर्म में छुटते हैं। कर्म तो भागते हैं, थर थर कांपते हैं। जो द्रव्य दृष्टि जागती तो कर्म थर थर कांपते। जो ज्ञान दृष्टि जागती तो कर्म थर थर। कांपते। ये तो मोर की ध्वनि सुनते ही सांप थर थर कांपते, ऐसे ज्ञानी का ज्ञान देखते ही कर्म थर थर। कांपते। वो बच्चा गिर दिया लाके जहर को, उसको जहर सांप ने काटा था, वो बच्चा लाके सामने गिर दिया उसके, ये पड़ा तेरा बच्चा, उठा पकड़। 24 घंटे मंदिर मंदिर लगा रहे वैसे, कुछ काम तो ऐसे हो नहीं, और है, और ये यहाँ घर में देखना नहीं है कौन मर रहा कौन जी रहा, और बच्चे को सांप ने काट लिया, तो बच्चे को वहां ले आके गिर दिया सामने उसके, और जब भक्ति में आनंद आ रहा हो तो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, और जहर उतर गया उसका। क्या नाम है इस स्रोत का? कल्याण मंदिर स्रोत। विशाप, विश्व विशाप हार हाँ स्त्रोत। हाँ हाँ, विशाखा। कवि का नाम क्या है? पता। मुझे भी याद नहीं। देखना पड़ेगा मुझे भी। समझ में आया? ये ज्ञानी कहाँ से होता है? ये ज्ञानी हृदय में आनंद से होता है, भक्ति में आनंद, स्वाध्याय में आनंद, इसको जो आनंद उछलता है, सोता नहीं बैठ करके, भगवान के मंदिर में अलर्ट रहता है एकदम, भगवान को देखते ही प्रसन्न मुद्रा हो जाती है। ये सोने की बात तो छोड़ दो, बस वो तो पर सो सकता ही नहीं है। आपको पता है मंदिर में बैठने के बाद 84 तरह के असाधना दोष होते हैं। पढ़े कभी असाधना दोष? ध्यान 84 होते हैं, ध्यान देना। 84 84 असाधना दोष। मंदिर में बैठ के बात करना असाधना दोष है। एक दूसरे को जय जिंद बोलना, आपस में भगवान विराजमान तीन लोग पता के है। नाथ, और एक दूसरे को जय जिंद बोलना, विनय करना, ढोक देना, ये कौन सा है? असाधना दोष। विशाखा दो। भगवान भगवान विराजमान हो, क्योंकि आर्य का मुनिराज पंडित श्रावक हो, उनको पैर छूना, नमस्कार करना, वंदना करना, सो असाधना दोष है। जय जिनेन्द्र जी मंदिर में बोल दिया, क्या फर्क पड़ा? अबे फर्क ये पड़ा तेरे मिथ्या दृष्टि हो गया तू, ये फर्क पड़ा, तुझे पता नहीं लगा तेरा कितना नुकसान हो गया। उंगलियां चटकाना, मंदिर में बैठ के उंगलियां गणाई लेना, उंगलियां चटकाना, है, नखून काटना, चुटकी बजाना, आलस में, प्रमाद में, भक्ति में नहीं, भक्ति जवाई में देना। भक्ति में चलाए तो कोई बात नहीं है। नींद लेना, जवाई देना। आलस लेना, जमाई लेना, कान खुजाना, नाक खुजाना, झुक के बैठना, टेक लगा के बैठना, गर्दन झुका के आलस में बैठना, ये सब दोष कौन से हैं? इनको बोलते हैं असाधना अरे, दोष। क्या बोलते हैं इनको? असाधना दो। हम्म ज्ञानी के जीवन में होते ही नहीं है। तो फ्लाइट उड़ाने वाला पायलट जो है, वो सो जाए बैठा बैठा, आलकस ले, अंगड़ाई ले, तो क्या होगा? ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहा हो, और गाड़ी फुट चलाते बोलेगा। चलाते अलर्ट ना हो, सावधानी हटी, हमें दुर्घटना सुला घटी। देगा। दुर्घटना घटी। हमें सुला देगा। भाई साहब 1 मिनट की तो बात है, थोड़ी सी नींद का झपका तो लिया है, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 मिनट की तो बात है, क्या होगा? सबको सुला देगा। सबको सुला देगा, यहाँ तो दिखता है सबको सुला देगा, और यहाँ तेरे अनंत भव सुला देगा, तो ये नहीं दिखता। भगवान के मंदिर में, अरे 3 लोक के नाथ परम पिता परमात्मा, ऐसी भक्ति सही करूं बात। प्रभु की, पाऊं ना जन्म दोबारा। ऐसी भक्ति हृदय में उमड़े, देख करके, परम भक्ति, ऐसी भक्ति से जन्म होता है। निश्चय भक्ति का, निश्चय भक्ति माने आत्म भक्ति का। बड़ो बड़े पंडित जी पूजाएं पाठ सुमेर मिलेगा आपको दोनों का। दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन पा, जग में जैसे मोही जन दर्पण में तन रूप सजाते हैं, त्यो तुम दर्शन करके हम अपना भाव बढ़ाते हैं। जैसे दर्पण के अंदर मोही जन अपना रूप सजाते हैं,
मेकअप करें, बाल सवाएं, ये करें, क्या संवारते हैं? अपना रूप। ऐसे ही तुम्हें देखकर ज्ञानी जन क्या करते हैं ललित जी? अपना रूप संवारते हैं। हाँ, अपना आत्मा का रूप संवारते हैं, आत्मा का रूप। हे प्रभु, जय हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो, जैसी तुम्हारी ये परिणति है ऐसी परिणति मेरी भी हो। भी हो जाए। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम आराधना है। तुम जैसा बनने की खातिर शरण तुम्हारी आया, इसके अलावा अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है, अन्य कोई लालसा मन में है ही नहीं। और अन्य कोई लालसा मन में हो इसके अलावा, भगवान बच्चे दो, तबीयत ठीक कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा फलाना कर दो, मेरा ढिमकाना कर दो, मेरा फलाने की नहीं, वो 100 तरह की इच्छाएं लेकर के जाए, सो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। एक आत्म लक्ष्य, आत्मार्थीनो, आत्मार्थीनो, आत्मार्थीनो काम एक, दूजो नहीं मन रोग। आत्मार्थी का एक ही काम है बस, दूसरा मन में कोई रोग ही नहीं है। एक आत्म लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? क्या बोला? आत्म लक्ष्य है। क्या बोला? आत्म लक्ष्य। आत्म लक्ष्य। आत्म लक्ष्य से जो काम करे, जो काम करे, जो भी करे, सो सम्यक दृष्टि। आत्म लक्ष्य से लड़ाई कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और आत्म लक्ष्य के बिना भक्ति भी करे तो ये मिथ्या दृष्टि है। ऐसा है। समझ में आ गया आप? जा क्यों सबको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा बराबर? हाँ भैया भैया नहीं जी। समझ में आया ना हो ना, तो खुद खूब समझना, खूब समझना इन बातों को, क्योंकि समझने की यही बात है बस। इस शुभ भाव को अमृत कुंभ कहा आचार शास्त्रों के अंदर, और आध्यात्म शास्त्रों के अंदर विश्व कुंभ कहा इसी को। समझ में आया? ये जो शुभ भाव परिणति में पैदा हुआ है ना, भगवान की भक्ति का राग, स्वाध्याय का राग, और ये सब राग आचार शास्त्रों के अंदर अमृत कुंभ है। अमृत कुंभ है माने विषय भोगों से बचा करके तुझे मोक्ष का मार्ग खोलता है, इसलिए अमृत कुंभ है। और अध्यात्म शास्त्रों के अंदर इसे विश्व कुंभ कहा। विश्व कुंभ क्यों कहा? कि लक्ष्य आत्मा का है। आत्मा प्राप्त नहीं हुआ तो सार्थक नहीं होते सभी हैं, और आत्मा प्राप्त होने के बाद सब सार्थक हो जाता है। इसलिए एक शुद्धात्मा की आराधना ही सारभूत है। चलो प्रश्न नंबर अपना आता है इसके अंदर, अब जा 321 21। बराबर है। यहाँ कितने पढ़ हाँ लो? हाँ हाँ। कितने प्रश्न है इसके अंदर देखें एक बार। इसके अंदर प्रश्न है 341, और अपन है 321 पर। 20 प्रश्न रह गए ना इसके। चलो थोड़ा पढ़ाते हैं इस विषय को अब जा। प्रमाद किसे कहते हैं? अपन लोगों को क्या लगता है प्रमाद? भैया वो प्रमादी है बहुत, पढ़ा है हल्का से, भैया वो तो उठता ही नहीं है, उसको मतलब नहीं है, ऐसा प्रमादी कहते हैं। ऐसा लगता है प्रमाद का मतलब। यहाँ हमारे जैन धर्म में प्रमाद का मतलब क्या है? जो आत्मा में नहीं बैठे उसका नाम प्रमाद है। आत्मा से हटा सोई प्रमाद है। आत्मा से हटा, वही प्रमाद। जैसे लोग के अंदर कहते हैं ना, जो मेहनत नहीं करता वो प्रमाद है, जो मेहनत से हटा वो प्रमाद। प्रमाद से होता क्या है? प्रमाद से होता क्या है? प्रमाद तो होता है, प्रमाद से होता क्या है? कि प्रमाद से नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। इसको आचार्य देव ने कहा प्रमाद से हिंसा। हिंसा का मूल क्या है? परमत्त योगात कुमार। व्याप्रोणम हिंसा, व्याप्रोपति हिंसा इति हिंसा। प्रमाद से प्राणों के वियोग को हिंसा कहते हैं। जीव मरे या ना मरे हो, है ना, बंद यत्नाचार से, कि वो जो उसका जीव का पाप बनता है ना यत्नाचार से। कोई ऊपर देख के जा रहा है और नीचे चींटी कोई नहीं मरी, तो पाप लगा है नहीं लगा? और मैं नीचे ध्यान से देख लगा। कर जा रहा है, कोई जीव उछल के पैर के नीचे आ जाए, तो पाप लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। नहीं लगा। गाता है कुंदन देव की नहीं लगा। यत्नाचार। नहीं लगा। प्रमाद, प्रमाद मूल है हिंसा का भैया। जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है। और यहाँ प्रमाद उसे कहते हैं जो आत्मा में नहीं ठहरता, उसको प्रमाद कहते हैं। छठे गुण स्थान का नाम है परमत्त योगात। छठे गुण स्थान परमत्त, परमत्त योगात, परमत्त, हाँ परमत्त विरत, प्रमत। हाँ, प्रमत परमत्त बिरत। विरत, परमत्त विरत। हम्म हम्म। छठे गुण स्थान है परमत्त विरत। परमत्त में ना प्रमाद, वो छठा गुण स्थान मुनिराजों का है। मुनिराजों को प्रमादी कह रहे हैं, मुनिराज प्रमादी हैं। 28 गुण पालने पड़ रहे हैं, मजबूरी है, प्रमाद है, कोई शान नहीं है।
कोई सिंहासन नहीं है, कोई मुकुट नहीं है। 28 मुकुट पालने पड़ते हैं। ये क्या है? ये मजबूरी है। और शुद्धात्मा में रमण करना जरूरी है। बाबा क्या करते हैं मुनिराज? क्षण क्षण हो अंतर्मुख हो, अंतर्मुख आत्मा में आत्मा में समाते हैं क्षण क्षण में। और नीचे आते हैं तो 28 गुण आदि का पालन करते हैं मजबूरी में। समझ में आया? ये उपदेश देना, शास्त्र लिखना और दीक्षा देना, शिक्षा देना, ये सब कार्य जो मुनिराज के हैं वे सब मजबूरी वश हैं, आनंददायी नहीं है। आनंददायी तो एक आत्मा की निर्विकल्प आत्म अनुभूति का नाम है। समझ में आ गया? चले। परमार्थ किसे कहते हैं? संजनन और नो कषाय के तीव्र उदय से निर्विचार चारित्र पालने में अनुत्साह तथा स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र नियम, कुछ नियम ले, व्रत ले, हैं, कुछ संयम से रहे, उसका नाम चारित्र बोलते हैं ना। चारित्र गुण किसका है? आवाज नहीं आ रही भैया अभी। आवाज नहीं आ रही ना कोई आवाज नहीं आ रही। भैया जी? हाँ हो रहे भैया हैं, जी का रुक गया ना वीडियो। ज्वाइन हो रहे हैं 2 मिनट। अच्छा। हाँ वही ना पता मेरे। चारित्र की बात चली। चारित्र गुण, चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र गुण किसका है? जीव का कि पुद्गल का है? पुद्गल का। चारित्र गुण पुद्गल का नहीं है, चारित्र गुण जीव का है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो चारित्र पुद्गल के हैं कि जीव के हैं? जीव की जी। जीव का चारित्र गुण, जीव का। और छोड़ना, त्याग लेना, नियम लेना, दर्शन करना, ये गुण किसके हैं? ये तो पुद्गल के गुण हैं, ये तो शरीर के गुण हैं। तो शरीर के गुण से आत्मा का गुण कैसे बढ़ जाएगा?
चारित्र गुण की वृद्धि, चारित्र माने होता है रमणता, चारित्र माने रमण रमणता, आत्मा की आत्मा में रमणता, इसका नाम चारित्र है। तो प्रमाद किसे कहते हैं? सुंजन कषाय, सुंजन कषाय किसे कहते हैं? जो पूर्ण चारित्र ना प्रकट होने दे उसे बोलते हैं संजुलन कषाय। जो आत्मा को आत्मा में ना रमने दे उसका नाम संजन कषाय। और संजरक नो दफा कषाय तीव्र उदय से, कौन सा उदय? तीव्र हृदय से। यहाँ पर तीव्र उदय है, आगे जाके उसका मंद उदय हो जाएगा छठे के बाद। जब आत्मा में रमणता हो जाएगी तो आगे सातवें से मंद उदय, छठे में तीव्र हृदय। तीव्र, तीव्र उदय से निरतिचार चारित्र पालने में अनुत्साह, अनुत्साह माने निरतिचार पालन माने, निरतिचार माने अपने आप स्वरूप में रमणता, पूर्ण रमणता में अनुत्साह, नहीं रम पा रहे हो उसके अंदर। और स्वरूप की असावधानी, स्वरूप में सावधान और स्वरूप में असावधान, तो स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। कहते हैं। छठा गुणस्थान होता है मुनिराजों को, होता है जो आचार्य उपाध्याय साधु तीनों को होता है। ठीक है, आचार्य उपाध्याय साधु का क्या स्वरूप है कि तीनों के तीनों एक ही गुण स्थान के अंदर हैं, छठे और सातवें के अंदर और ऊपर। तीनों गुण स्थान कौन से में? आचार्य उपाध्याय सब। आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी। अंतरंग परिणति से देखो तो तीनों इक्वल हैं, व्यवहार से भेद है आचार्य उपाध्याय साधु का, लेकिन अंदर में तीनों के तीनों की परिणति इक्वल है। वहां फर्क नहीं है। जो बाहर में अनुशासन पालते हैं वे आचार्य, जो बाहर में पढ़ाते हैं वे उपाध्याय, और जो पढ़ते हैं साधना करते हैं वे साधु। तो तीनों ही आत्मा की लीन छठे सातवें गुणस्थान में बढ़ती हैं। समझ आया आप लोग? ऐसा। तो इस तरह से ये चार प्रमाद का भेद आया। नीचे प्रमाद की परिभाषा दी है। प्रमाद की इस परिभाषा में छठवें गुणस्थान के प्रमाद को ही प्रमाद कहा गया है, जबकि पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक प्रमाद की सत्ता होती है। लेकिन यहाँ पहले से लेकर पांचवें गुणस्थान तक के प्रमाद को उन उन योग्य गुणस्थानों के योग्य मिथ्यात्व और अवृत्ति भावों में अंतर्भाव किया गया है। समझ में आया किसी की नहीं आया पहले बताओ? आश्रव के भेद, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो जो मिथ्यात्व है, अवृत्ति है, प्रमाद है, तीन चीजें चलिए ना। तो प्रमाद मिथ्यात्व सहित अवृत्ति सहित प्रमाद, और बिना मिथ्यात्व का अवृत्ति सहित प्रमाद, और एक बिना मिथ्यात्व और बिना आवृत्ति का प्रमाद। प्रमाद के तीन भेद आए। तो दूसरी भाषा में कहूं, मिथ्या दृष्टि का प्रमाद, सम्य दृष्टि का प्रमाद और मुनियों का प्रमाद। कितने भेद आए? तीन आए। मिथ्या दृष्टि का प्रमाद, दृष्टि का प्रमाद समदृष्टि का और मुनियों और का प्रमाद। मुनिराजों का प्रमाद। वहां मिथ्या दृष्टि का प्रमाद क्या है? तो मिथ्या सही जो प्रमाद है उसको बोलते हैं मिथ्या दृष्टि का प्रमाद। वहां स्वरूप की पता ही नहीं उसका, तो वो तो पक्का प्रमादी है। प्रमादी बहुत दुख पाता है भैया। बाहर लोग के अंदर भी जो प्रमाद करता है ना, कार्य में प्रमाद करता है, अपने और सावधानी नहीं रखता, बहुत दुख पाता है, बहुत दुख पाता है। आज जितने रोग हैं और जितने दुख हैं वैसे प्रमाद के ही हैं। हड्डियों में दर्द, सिर में दर्द, इतनी बीमारियां सब किसके कारण से हैं? हम शिखर जी गए वहां पर, शिखर जी में आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर, मतलब एक की आंख पर चश्मा नहीं है, एक आंख पर। क्यों नहीं है? वो पैसे नहीं है, मोबाइल ले नहीं सकते हैं, और मोबाइल लाइटों में जितना बैठोगे उतना हड्डियों में कमजोरी पड़ेगी, आंख भी कमजोर होगी, बाल भी उड़ेंगे। ये सब दिन लाइट होगी और प्रकाश दूर रहने की है। कंप्यूटर, मोबाइल, सबकी दिक्कतें हैं, ये सब जितनी बीमारियां आते जाते पड़ी हुई हैं। ये कपड़े जड़ी बूटियों को भी यूज करते हैं भैया जी। हैं। वो जब ऊपर ऊपर जाते हैं जड़ी बूटियां भी हाँ, यूज करते हैं वो लोग। ये समझ लो पहले कपड़े धोने में कितनी मेहनत थी। कपड़े धोना, थपकना, निचोड़ना, रगड़ना, थपकना, ये कपड़े धोने में पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब मशीन में गिरा, छुट्टी है अपना, तो क्या हुआ, शरीर के अंदर वो बढ़ेंगे वजन। तो कहते हैं भैया पहले कितना रखें कि जितना कर सकता हो उतना रख। कितना बड़ा मकान रखें, जितनी सफाई कर सकता हो उतनी कर, उतना रख।
हमने तो भैया बड़ा बना लिया, कपड़े सो जोड़ी हैं, नौका लगा रखे हमने अपने लिए। ये नियम से प्रमाण है और तेरे पापन के कारण है। जितना अपने हाथ से कर सकता हो उतना रखना, ज्यादा क्यों रखता है? कितना खाएं, क्योंकि कितना खाएं, जितना बना सकते हो उतना खाओ, जितना बना सकते हो उतना खाओ। रसगुल्ले खाने का मन कर रहा हूँ, तो ले भाई बाजार से जोमेटो को ऑर्डर करा, डब्बा आ गया, लो जी खाओ खाओ। ये प्रमाद है, मिथ्या दृष्टि का प्रमाद है ये सम्य दृष्टि का भी नहीं। पैकेट मंगा लिए, ये मंगा लिया, बस खाने में और भोगने में लगा पड़ा बस दिन रात। अरे अब भाई साहब को देखा हमने तो, कितना करते हैं, कितना रखता करते हैं उतना अपने हाथ से करते रहते हैं, कुछ दूसरे पे डिपेंड है ही नहीं, 1% भी, 1% भी डिपेंड नहीं किसी के ऊपर। कपड़े धोए तो अपने आप, बर्तन करें तो अपने आप, खाना बनाए तो अपने आप, सब काम अपने आप। पहले तो घरों में चले जाते थे दूसरों के भोजन करने के लिए, तो जाने बंद कर दिया उन्होंने बहुत टाइम से, खुद ही अपने आप ही करते हैं सारा काम। मतलब पानी नहीं बहाएं जरा सा भी पानी बर्तनों के अंदर, खाली राख से बर्तन मांज दें और पहुंच कर रख दें बिल्कुल साफ एकदम बर्तन। पानी के नाम पर कहते हैं एक बूंद पानी ऐसे बहाओ जो घी बहा दिया हो। पानी ऐसे बहाएं, ऐसे समझो घी रखा हो, घी बहा रहे हैं हम। अब बताओ कैसे बहेगा? दूसरी भाषा में कहूँ, ये समझ लो पानी जो है 1000 रुपये लीटर है। 500 रुपये लीटर है पानी का रेट। अब भाव ना भाओगे? अपन जो एसी चला लेते हैं ना, एसी वैसी चला लेते हैं अपन लोग, तो उसमें पानी का टपकता है ना, उसको नाली में बहा देते हैं। नीचे बाल्टी लगा लो उसके भैया, उसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को इस्तेमाल कर लो। इतना साफ पानी है, शौचालय में इस्तेमाल कर लो, नहाने में इस्तेमाल कर लो, कपड़ों में इस्तेमाल कर लो, इतना साफ पानी तो होता है वो। लेकिन उसका पाइप कहाँ खोल दिया? नाली के अंदर। वो सारा साफ पानी नाली में बहता रहता है। मिथ्या दृष्टि का प्रमाद। दूसरा क्या है? सम्य दृष्टि का प्रमाद। सम्य दृष्टि का प्रमाद माने सम्यक तो हो गया, लेकिन अभी शुभ की क्रियाएं हैं, अशुभ की क्रियाएं हैं, उसको बोलते हैं प्रमाद। और मुनिराजों का प्रमाद कि मुनिराज 7वें गुण स्थान में जाते हैं, 7वें गुण स्थान से नीचे गिर के 6ठे में आते हैं, 28 गुण का पालन करते हैं, तो जो पालन करते हैं उसका नाम मुनिराज का प्रमाद है। समझ में आया? मुनिराज का प्रमाद क्या होता है, किसको बोलते हैं? प्रमाद। नीचे ये लिखा है इसके अंदर, जो प्रमाद का बंध होता है वो पहले से लेकर 6ठे तक होता है। 6ठे से ऊपर प्रमाद का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व का बंध, एवृत्ति का बंध 4थे तक, और प्रमाद का बंध 6ठे तक। छठ पे एवृत्ति का बंध 5वें तक, और इसका बंध जो है प्रमाद का बंध छठ पे 6ठे तक। जो ऊपर बढ़ जाते हैं गुण स्थान में चौथे, उनको प्रमाद का बंध होता है, मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। और जो 6ठे में चले जाते हैं उनको ना मिथ्यात्व का होता ना एवृत्ति का होता, खाली प्रमाद का बंध रह जाता है। गणित समझ में आ गया ना आप लोगों के? चलो ये आगे पढ़ते हैं, टाइम हो गया क्या? संजन कषाय और नो कषाय के तीव्र उदय से निर्तिचार चारित पालने में अनुत्साह तथा स्वरूप की असावधानी को प्रमाद। ये प्रमाद ही ऐसा नहीं है कि बैठ के जा करके और आराम से बैठा हुआ है, शास्त्र लिख रहा है और उपदेश दे रहा है, और इसको अब जाने से मतलब ही नहीं है साथे में। ये ऐसा प्रमादी नहीं, ये वाला प्रमादी नहीं है कि जाके बैठ गया बस। ये प्रमाद तो मिथ्यात्व वाला प्रमाद है। स्वरूप की सावधानी वाला प्रमाद। क्या बोला? स्वरूप की सावधानी रहित प्रमाद। स्वरूप की सावधानी है लेकिन स्वरूप में जा नहीं पा रहा, इसका नाम प्रमाद है। जहां स्वरूप के प्रति असावधान हो जाए, स्वरूप की पता ही न लगे, स्वरूप भूल जाए, मुझे जाना है ऐसा भूल जाए, इसका नाम क्या है? उसका नाम तो प्रमाद का ही प्रमाद है भैया। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी पे जाते थे यात्रा के लिए लोग, कि जाना तो लंबे यात्रा पर, तो बैलगाड़ी पर जाया करते थे। तो बैलगाड़ी जाती थी तो रास्ते में रुकते थे उसके लिए, कहीं जैन धर्मशाला है, भोजन रुक जाते थे। और रुक के किसी गांव में सेवा अच्छी हो गई और वहीं रुक गया कि अब नहीं जाना, तो मंजिल पर पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ परमात्मा कौन सा, वो रुका है, भोजन करा है, दर्शन पूजन कर लिया है, और वो वहां से निकल गया है। तो जो रुका ना थोड़ी देर के लिए, जो समय वेस्ट हुआ उसका, जो टाइम लगा उसका, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रमाद। जो समय लगा उसका, लेकिन आगे बढ़ने वाला है वो। पता है, एक राजधानी होती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, दोनों ट्रेन होती है ना, एक लेट पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है, क्यों? जो जा तो हाँ दोनों रही, वो ज्यादा रुकती है।
एक कम रुकती डोसेज है। कम होते हैं। हाँ, वो डिस्टर्ब होती है। तो ये प्रमाद माने डिस्टर्ब। लेकिन वो आगे बढ़ता चला जाता है, रुकता है नहीं। जिसको छठे सातवें इंसान में कूदता है, श्रेणी मार करके आगे बढ़ जाता है। प्रमाद के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 322 कह रहे हैं प्रमाद के 15 भेद हैं। क्या? भोजन कथा और राजकथा। चार कषाय, संजय कषाय के तीव्र उदय जनित क्रोध, 5 इंद्रिय विषय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। समझ में आया? प्रमाद कितने भेद बताए? 15। 15। छठे गुरुस्थान में 15 भेद होते हैं। तो ये दिखता है स्त्री का संबंधी कथा, राष्ट्र संबंधी कथा, भोजन संबंधी कथा, राष्ट्र संबंधी कथा, या 4 कषाय के उदय में होने वाले परिणाम। 4 कषाय कौन सी? संजनन कषाय, क्रोध, माया और लोभ, और 5 इंद्रिय के विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण के विषय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। कितने भेद इसके? ये सारे भेद प्रमाद के। प्रमाद, ऐसा प्रमाद का स्वरूप है। अपन लोग आगे नहीं पढ़ रहे आज। कल कषाय पढ़ेंगे। कषाय का थोड़ा प्रकरण मुझे पढ़ाना पड़ेगा इसके अंदर। आज अपन लोगों ने पढ़ा प्रमाद का भेद। तो मिथ्यात्व से लेकर के प्रमाद तक के भेद पढ़ लिया अपन लोगों ने। एक एक भेद बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक भेद, सारा गुण स्थान, सारे आश्रव, सारे बंध, सारा सब कुछ इसके अंदर आ गया। सब कुछ जैसे जैसे शुद्धात्मा में परिणति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। वैसे वैसे राग द्वेष मोह का भी अभाव होता चला जाता है। ये गुणस्थान की बढ़ोतरी जो होती है, ये कैसे होती है और कब होती है, इसके बारे में अपन लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अपन लोगों ने मिथ्यात्व पढ़ा, आवृत्ति पढ़ी, और अब आज क्या पढ़ लिया हम? प्रमाद। प्रमाद। हाँ, प्रमाद के बारे में सारा पढ़ लेना। पढ़ाया आप लोगों को आज। तो कितने भेद होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब आप पढ़ लेना। कल अपन लोग पढ़ेंगे कषाय, और परसों पढ़ेंगे अपन लोग योग। कषाय का बंद, फिर पढ़ेंगे योग का बंद। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे कि इस जो बंद होता है कर्मों का, वो मिथ्यास से कितनी प्रकृतियां बनती हैं, अनंत और अनंतानुबंधी से कितनी, ध्यान से कितनी, ध्यान से कितनी, संयोजन से कितनी प्रकृतियां बनती हैं। टोटल प्रकृतियां 148, 148 प्रकृतियां। उनमें कौन सी प्रकृतियां किससे बनती है? आपको आश्चर्य होगा, घातक प्रकृतियां हैं, बहु घातक प्रकृतियां जितनी हैं, जितनी संसार की प्रकृतियां हैं, संसार में भरवाने वाली प्रकृतियां हैं, उन सबका बंध मिथ्यात्व से होता है। सबका कारण कौन है? एक मिथ्या। जिसने मिथ्यात्व का भाव करा, उसने सबका भाव कर दिया। और जो मिथ्यात्व का भाव नहीं कर पाया, वो कुछ भी कर ले, वो संसार में ही भ्रमता रहा है। चल, तो ये प्रमाद के 15 भेद जो कि है भैया मुनियों जी, के हैं जी। क्या बता रहे? प्रमाद के 15 भेद। हाँ जी, सब मुनियों वाले भेद हैं जी, मुनि वाले प्रमाद। ये मुनियों राजों के तक आखिर में जाते हैं, लेकिन पहले वाले से लेके मुनि राजों तक सबके भेद हैं। छठे गुण स्थान तक ये होते हैं, ये समझ लो आप। पहले से लेके छठे तक सब में होते हैं ये। लेकिन मिथ्यात सहित हों और बिना मिथ्यात के हों, तो जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान। हाँ जी, क्या करिए अंजलि जी, बताओ। जैसे अभी पंचम काल, अभी हाँ, कितने गुणस्थान तक जा सकते हैं? कितने 7वें तक। गुणस्थान तक जा सकता है? 7, 7वें तक। क्योंकि 7वें से ऊपर आप प्रमाद जाएगा करते हैं। तो वो जो 7वें से ऊपर जाएगा, वर्ज वर्षभ नाराज सैन का धारी होगा, वही जा पाएगा। उसके नीचे सैन के जा नहीं पाएगा। हाँ, तो वो यहाँ सैनन यहाँ पर है नहीं। नहीं जा। 3 सैनन है, हीन सैनन है, तो इसलिए हाँ, ऊपर चढ़ता नहीं। हाँ, और स्त्री को 5वां ही होता है, और हाँ, देवों को अनार्की को चौथा ही होता है। त्रियंचों को 5वां हो सकता है। त्रियंच जो होते हैं उनको 5वां हो सकता है। बहुभूमि के जीवों को चौथा हो सकता है। मतलब क्या कह रहे? आरका जी जो रहते, जो आरका जी रहती हैं, उनको 5वां तक रहता है स्त्री का मतलब। 5 तक हो सकता है। हाँ, और जो गृहस्थ में रहते हैं उनको चौथा तक हो सकता है। मतलब जो क्योंकि मतलब पांच यूज पांचवा करते हो हैं। सकता है, उनके 5 हो सकता है।
अच्छा अच्छा। चलो ठीक। निज निधि निज में बताई, निज Yeah. में बताइए अनंत विकार इसलिए हिंदुआ को वंदना सत्य। नवाणु भगवान। जय बोलो वासुदेव माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय एक साथ हो। बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कल एक चैप्टर पढ़ाना है सभी मेरे को को, जय पर मुझे जय। याद दिला देना। शुद्धात्म परिणति और शुद्धोपयोग, इसमें डिफरेंस बताना है मेरे को, याद ना रहे, याद दिला देना हम लोग, है ना। शुद्धात्म परिणति और शुद्धोपयोग का डिफरेंस। चल हाँ, जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र भाई। भैया।